रुको रुको रुको, आजा आजा आजा, अरे खाले आज आजा। पकड़ी गई ना। पिताजी। साइन नहीं करेगा बोलता है। इस स्वप्न सुंदरी से टकराओगे तो जलते सूरज से टकराने जैसा है, समझे? इस कागज पे छोटी सी साइन करने को बोला तो तुम घमंड जताते हो मुझसे, हाँ? ये 15 करोड़ की जायदाद है माँ जी, 15 लाख में मांग रहे हैं। ये कैसा धर्म है माँ जी? हाँ, अपने प्राणों से 15 करोड़ तुम्हें ज्यादा लगते हैं? बोल बे। प्राण लेना इतना आसान नहीं है। निम्मी को जवाब देते हो? प्राण निकालने के लिए बकरी और आदमी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं। ये काम पहले कर देते तो इतने प्यार से पाली बकरी की बकरी नहीं चढ़ती ना। जय दुर्गा। ये मेरा पति हिम्मत वाला है। दीदी। क्यों बे? जिस काम के लिए गया था क्या हुआ? दीदी वो वीरा। तुम मेरे भाई हो वो जानता है क्या? जानता है दीदी। तुम इसके साले हो जानता है? दीदी तुम्हारा भाई इसका साला ही तो हुआ ना। कंफर्मेशन के वास्ते पूछा था, गला कटवा लिया ना नालायक। उसने मेरे भैया का खून मुझे दिखाया है। इन दोनों की आंखों में मैं खुशी देखना चाहती हूँ। पतिदेव। हर चीज का एक वक्त होता है निमी। तुम जैसा चाह रही हो मैं उस जगह को तेरे नाम करवा दूंगा, और अगर कोई बीच में आया तो फाड़ के रख दूंगा। इस प्रवीण प्रताप राठौर की नजर सदाशिवपुर की भूमि पर पड़ी है। नमस्ते भैया। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण राठौर है, आपसे बात करने आया हूँ। हाँ जी बोलिए। एक व्यापारी हूँ मैं। भूमि खरीदना बेचना मेरा काम है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं दूसरों से लेता हूँ और उन्हें जो चाहिए वो उन्हें देता हूँ। ये मेरी आदत है। आपके गांव की भूमि मुझे चाहिए। आपकी बात इस गांव के लोग नहीं टालते हैं। आप उनकी भूमि मुझे बेचने को कहिए, मुंह मांगी रकम उनके मुंह पे फेंक दूंगा। मेरी बात ये गांव वाले नहीं टालते, आपने सुना है। मेरे नाम के पहले 2 अक्षर भी सुने होंगे, वीरा। वी का अर्थ है विनय। आप मेरे पास आए हैं इसलिए विनय पूर्वक हूँ। रा का अर्थ है राक्षसत्व। ये मुझ में आने मत दीजिए। आपकी ये बकवास सुन के मुझे गुस्सा आ जाए उससे पहले आप सब यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा आपके लिए। मेरे मांगने पर भी किसी ने मुझे ना दिया तो मुझे जो चाहिए वो उनसे छीन के जबरदस्ती ले लेता हूँ मैं। ऐसी बुरी आदत है मुझ में। अगर चाहूँ तो मैं तुझे तेरे ही गांव से बाहर कर सकता हूँ। मुकाबला होगा। 500 एकड़ आम के बागीचे, 6 एकड़ का मेरा घर और लाखों लोगों का मुझ पर विश्वास। मैं तैयार हूँ। तुम जो लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी। तेरी वजह से या तो मैं अपने गांव से दूर जाऊंगा या मेरी वजह से तू और तेरे पालतू कुत्तों का खात्मा होगा। मंजूर है? सोच लो, मुझसे उलझना खतरे की निशानी है। हर एक को भगवान बहुत सारी सहन शक्ति और थोड़ा सा गुस्सा देता है, मगर मुझे उसने दूसरा कुछ ज्यादा ही दिया है। सहन शक्ति से खेलोगे तो बच जाओगे, मुझे गुस्सा दिलाओगे तो सबकी मौत का कारण बनोगे। वीरा, उठ रहे, निकल निकल भैया अब आया ना मजा। वीरा ने हमें बहुत नचाया था। अब ये लोग नाच रहे हैं। इतने दिनों से मुझे इसी समय का इंतजार था। समझ के जनाब के पैर पड़ते। लेकर आओ सबको। लाओ। भैया ये वीरा का आदमी है, कहता है कि अंगूठा नहीं लगाएगा। साले साहब,
कहते ही ये अंगूठा नहीं लगाएगा। ये कोई ऑटोग्राफ नहीं है, ये उसकी जायदाद है। क्या हुआ वर्मा? प्रवीण राठौर के आदमी जबरदस्ती गांव वालों से अंगूठा लगवा रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भैया, वीरा की वाइफ। ओह, प्रताप राठौड़, वीरा के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उसके आते ही यहाँ लाशों का ढेर लग जाएगा। इतनी हिम्मत है? उसको ललकारोगी तो स्मशान पहुँच जाओगे। शाबाश, वीरा की पत्नी हो ना। जनता के लिए पागल है ये सुना था। तू भी पागल है ये आज जाना। जरूर जाऊंगा, लेकिन हर एक से दस्तखत लेकर ही वापस जाऊंगा। ओए, लगवा लो। वीरा ने बांधा है, इसकी कसम। कोई आगे बढ़ेगा तो काट डालूंगी। काट देगी? मुझे काट देगी? काट। हंस क्यों रही है? जितना चाहे उतना मुझे मार ले, वापस सूद समेत मेरे पति तुझे लौटाएंगे। उसी नजारे के बारे में सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। वीरा, अनजाने में मेरा इतिहास जाने बगैर मेरे आदमियों को मारा तुमने। हिम्मत हो तो मुझे मार के दिखाओ। इसी इतिहास को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ। इतना मारूंगा कि इतिहास को याद करते हुए जिंदगी भर पछताएगा। उसी दिन मैंने कहा था, अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा विनय देखेगा। और अगर मैं तेरे पास आया तो तू मेरा राक्षस रूप देखेगा। मार डालो इसे। क्या आए हो? हमेशा छाती फाड़ के दरवाजे पर आते थे, आज सर झुका कर आए हो। शर्म नहीं आती? हाँ? इससे तू मरेगा तो मांग का सिंदूर मिटा दूंगी। मुझे मार दोगे तो सुहागन ही अपनी जान दे दूंगी। उसकी शक्ति पहचान नहीं पाया मैं। आज तक मैं मेरा पति जांबाज दिलेर है, हमेशा समझती आई हूँ मैं। जाकर मेरी चूड़ियां पहन के साड़ी ओढ़ के सो जा। समझूंगी एक नामर्द की पत्नी हूँ। निम्मी, मैं तब तक अंदर कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने आप को मर्द साबित न कर दूं। रुको, उस वीरा को मार के
सदाशिवपुर के बीच बाजार में लटका के उसका सर लाना। इस तलवार से टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिलाऊंगी। जाओ।